default allows JavaScript to run. That is why it asks permission. Do you want to allow it or not? Because through there are a lot of virus attacks that can happen. So as a security feature, sometimes the browser, if you update your browser, it says do it at your own permission. It gives you that control. Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमः स्कन्धः प्रथमोऽध्यायः श्लोक संख्या प्रथमा। श्रीधर स्वामी विरचिता भावार्थ दीपिका नाम्नी प्रथमा टीका। तस्याः द्वितीयः श्लोकः। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धामनमामृतम्। यथा गत सत्रद्वय में श्रीमद्भागवतीय नवम लक्षण स्वरूप मुक्ति नामक पदार्थ की विवेचना आंशिक रूप से संपन्न हुई एवं वर्तमान सत्र में भी तत्विषय के ऊपर पुनः प्रकारांतर से आलोचन संपन्न होगा। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंध में दशम अध्याय में मुक्ति पदार्थ का निरूपण करते हुए कहा गया कि मुक्ति ही अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। अन्यथा रूप का परित्याग करके जीवात्मा जब अपनी निज महिमा में अपने निज स्वरूप में पुनः अवस्थित हो जाए तो उसको यहाँ पर मुक्ति कहेंगे। तो यहाँ पर अन्यथा रूप की विवेचना करते समय श्रीमद्भागवत में कहा गया कि यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते अनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। कि यद्यपि जीवात्मा भगवान की क्षेत्रज्ञ रूपा तटस्था शक्ति का विभिन्नांश होने के कारण, श्री भगवान का भी नित्य सनातन अंश होने के कारण वह बहिरंगा त्रिगुणात्मिका महामाया शक्ति से उत्कृष्ट है, उत्कर्ष को प्राप्त है, लेकिन तथापि वह उस बहिरंगा माया शक्ति के प्रभावाधीन होने की योग्यता को भी रखता है कि जिस योग्यता से श्री भगवान संयुक्त नहीं है। श्री भगवान बहिरंगा शक्ति माया के प्रभावाधीन होने की जो योग्यता है उससे रहित है, उसके लिए भगवान अयोग्य है, लेकिन वह अयोग्यता ही उनका आभूषण है जो उनको नित्य निरंतर मायातीत त्रिगुणातीत प्रपंचातीत बनाए रखती है। और फलतः उनका जो अच्युतत्व है, इस इनफॉलिबिलिटी, उसको भी बरकरार बनाए रखती है, उनके अधोक्षजत्व को भी बरकरार बनाए रखती है। तो अन्यथा रूप का तात्पर्य है, जैसे हमने आवरणात्मिका, विक्षेपात्मिका, जीव माया, गुण माया, योग माया आदियों की चर्चा पूर्व में की है, उसी प्रकार से यहाँ पर अन्यथा रूप का तात्पर्य है कि जो जीवात्मा माया से उत्कृष्ट होने पर भी उस माया के द्वारा सम्यक रूप से मोहित होने की योग्यता को रखता है, यया सम्मोहितो जीव। और केवल योग्यता को ही नहीं रखता, देयर इज नॉट ओनली पोटेंशियलिटी but it also happens factually। यहाँ पर केवल संभावना एवं योग्यता ही नहीं है, परंतु वास्तव में ही माया वशता, माया वशता जीव में घटित होते हैं, जीव माया के वश हो जाता है। तो यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्। यद्यपि जीव त्रिगुणों का विकार नहीं है, त्रिगुणों के द्वारा जो तामसिक, सात्विक, राजसिक अहंकार के द्वारा जो तीन प्रकार का महत्त्व या प्रधान और उनके द्वारा जो सर्ग के समय प्रतिपादित ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय आदियों की जो सृष्टि है, इन समस्त से जो चिन्मय जीवात्मा परे है, वह प्राकृत पदार्थ नहीं है, प्रकृति के तीन गुणों से निर्मित नहीं है, त्रिगुणात्मकम। लेकिन प्रकृति के तीन गुणों से निर्मित न होने के बावजूद वह जीवात्मा अध्यास के कारण, बिकॉज ऑफ द एम्बोडीड कॉन्सेप्शन,
अध्यारोप के कारण, अध्यास के कारण, बिकॉज ऑफ द सुपर इम्पोजिशन, उस अध्यास के कारण, उस अध्यारोप के कारण जीवात्मा अपने आप को लिंग देह यानी सूक्ष्म शरीर, द सटल बॉडी, और जो स्थूल शरीर है, द ग्रोस बॉडी, उससे अपने आप को अभिन्न मान लेता है, उसके साथ वो तादात्म्य को प्राप्त करता है, उसका अहम प्रत्यय। जीवात्मा की सत्ता कदापि तादात्म्य को प्राप्त नहीं करती स्थूल तथा लिंग शरीरों के साथ, वो तो नित्य निरंतर पृथक रहती है। लेकिन जीवात्मा का जो अहम प्रत्यय है, हिज egoistic conception of individual existence, that aham pratyay, that egoistic conception of segregated individual existence, that becomes identified with the gross and the subtle body. वह अपने आप को स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर मानने लगता है। जब सूक्ष्म शरीर के साथ उसका तादात्म्य होता है तो उसके अंदर इस प्रकार का भाव व विचार उत्पन्न होता है कि मैं भोक्ता हूँ। श्री भगवान भोक्ता नहीं, यद्यपि वास्तविकता तो यह है कि भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति पृच्छति। यद्यपि श्री भगवान ही एकमात्र परम भोक्ता है, लेकिन जीवात्मा के अंदर जो है भोक्तृत्व का भाव प्रकट हो जाता है। यह है विशेषतया जो जड़ वैषयिक पदार्थ हैं, उन जड़ वैषयिक प्राकृतिक पदार्थों का जो भोक्तृत्व है, उस भोक्तापन का भाव उसके अंदर जागृत हो जाता है। यही कहलाता है सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा का अध्यास या तादात्म्य, उसके अहम प्रत्यय का। The superimposition of the subtle body on top of the existential conception of the individual living entity. और जब स्थूल काया के साथ पंच भौतिक जो तनु उसको प्राप्त हुआ है, फिर वो चाहे किसी भी योनि का कुक्कुट, मनुष्य, गर्दभ, किसी भी योनि का वृक्ष आदि, किसी भी योनि का उसको शरीर क्यों न मिला हो, उस स्थूल शरीर के साथ जब उसके अहम प्रत्यय का तादात्म्य होता है तो वह अपने आप को, यदि मानव योनि में प्रविष्ट हुआ है वह जीव, तो वह अपने आप को मनुष्य समझता है। फिर यदि उसका शरीर वृद्धावस्था, जरावस्था को प्राप्त है तो वह अपने आप को वृद्ध बूढ़ा समझता है। इस प्रकार से यदि स्त्री शरीर पुरुष शरीर को प्राप्त है तो वह उस प्रकार से अपने आप को समझने लगता है। तो इसको कहेंगे स्थूल शरीर के साथ अध्यास के कारण तादात्म्य हो जाना। ये दोनों ही प्रकार के जो आवरण हैं, यही वास्तव में आत्मानं त्रिगुणात्मकम का तात्पर्य है, क्योंकि स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों ही शरीर तो त्रिगुणों से ही तो बनते हैं ना। तो इन तीन गुणों को ही जीव अपना निज स्वरूप मान लेता है। तीन गुणों को निज स्वरूप मानने का तात्पर्य है अपने आप को स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से अभिन्न मानना, क्योंकि ये दोनों ही तीन गुणों के विकार हैं, स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर दोनों। तो आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परो अपि मनुते अनर्थम। यद्यपि जीव स्थूल सूक्ष्म शरीरों से, त्रिगुणों से परे है, लेकिन तथापि माया इतनी प्रबल है कि वह उसको अपने स्तर तक घसीट के ले आती है। एक्सटर्नल पोटेंसी माया लोअर्स द डिग्निटी ऑफ द मार्जिनल पोटेंसी जीव, उसको घसीट के अपने लेवल तक, अपने स्तर तक ले आती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े जो लोग हैं, महापुरुष हैं, महात्मा हैं, संत हैं, विद्वान हैं, आचार्य हैं, आचार्य को जो वास्तविक आचार्यों की बात नहीं करना, परंतु ऐसे ही तो बाह्य दृष्टि से तो कई बार जो है निम्न लोगों के संग से वो भी बहुत घसीट के आ जाते हैं। तो इसीलिए उसी प्रकार से जीवात्मा भी जो है तटस्था शक्ति होने के बावजूद भी माया के प्रभाव से वहां तक नीचे आ जाता है। तो कहा गया कि आत्मानं त्रिगुणात्मकम् परो अपि मनुते अनर्थम। यद्यपि वो माया से परे है, लेकिन फिर भी इस अनर्थ को प्राप्त हो जाता है। तत्कृतं चाभिपद्यते। और वही बात कही गई, विलज्जमानया यस्य स्थातुमिच्छापत्यमुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। जो माया भगवान से अत्यंत लज्जा के कारण उनके पृष्ठवर्ती भाग में रहती है, उनके नेत्र पथ में पदार्पण करने का साहस हिम्मत नहीं जुटा पाती है, वह जो माया है उसके प्रभाव में आने से जीव क्या करता है, विमोहित हो जाता है। यहाँ पर क्या कहा, सम्मोहित हो जाता है, या सम्मोहितो जीव। द्वितीय स्कंद में क्या कहा, विमोहित हो जाता है, विमोहिता। विशेष रूप से मोहित होना विमोहित, और सम्यक रूप से मोहित होना सम्मोहित। ये दोनों ही बातें यहाँ आ गई, विशेष रूप और सम्यक रूप। complete spellbound and specifically spellbound, specifically charmed, spellbound, illusioned,
एंड कंप्लीटली परफेक्टली टोटली स्पेल बाउंड, दोनों पूर्ण रूप से तथा विशेष रूप से। तो विमोहिता विकथन्ते, और फिर वह जो जीव है वह इस प्रकार से कथनोपकथन करने लगता है, इस प्रकार से वह संकल्प विकल्प करने लगता है मन मन में कि ममाहम इति दुर्धियः, कि मम और अहम, मैं यह स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर हूँ तथा ये स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से संबंधित जितने भी संस्पृष्ट पदार्थ हैं वो सब मेरे हैं। इस प्रकार से दुर्धियः, दोष युक्त बुद्धि वाला, दुष्ट बुद्धि वाला, जो माया सम्मोहित जीव है, माया अपहृत ज्ञानः, वह इस प्रकार से विचार करने लगता है। गौरव जी प्रश्न पूछिए। आपने भागवत सप्ताह में बताया था यूनिफिकेशन कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रांसेंडेंटल नेचर इन द मटेरियल बॉडी। नाउ इन दिस द सेम कॉन्सेप्ट इज हैपनिंग विद द जीवा कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मटेरियल नेचर। आप थोड़ा हिंदी में भी पूछिए ताकि सभी यहाँ बैठे लोगों को लाभ मिले। आपने भागवत सप्ताह में बताया था कि जो कैसे संभव है कि ये जो जड़ शरीर है इसका ये दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। आपने उसमें एक यूनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट अग्निलौह तादात्म्य, आयरन एंड फायर यूनिफिकेशन कॉन्सेप्ट। जी, तो अभी ये जो जीव आत्मा है, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल है, ये जड़ पदार्थों से निर्मित नहीं है, लेकिन ये इसको जब एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने से भी इसकी ट्रांसेंडेंटल नेचर तो जा नहीं सकती है। इट कैन नॉट नलिफाई इसका जो आध्यात्मिक स्वरूप है। You want to apply that logic in a reverse way. I am asking. Reverse logic. ठीक है। अभी पहले जो जड़ इंद्रियों के संबंध में जो वहाँ पर न्याय हमने प्रयोग किया था अग्निलौह तादात्म्य वाला, कि जड़ शरीर चिन्मयता को प्राप्त होने पर भी उसका वास्तविक जो स्वरूप है वह तो बहिरंगा शक्ति वाला ही रहेगा। जो जड़ शरीर है सच्चिदानंद तत्व को प्राप्त करके भी वह अंतरंगा शक्ति नहीं बन सकता है। इस प्रकार से लोहा लोहा ही रहता है, यद्यपि वो अग्नि से पूर्ण तादात्म्य को प्राप्त क्यों ना हो, उस प्रकार से। अब आप ये कहते हैं कि उसी न्याय को जीवात्मा के लिए भी प्रयुक्त करें, रिवर्स लॉजिक, कि भैया जो जीवात्मा है वह मायावश तो हो जाता है, तो मायावश होने पर भी अग्निलौह तादात्म्य के कारण त्रिगुणात्मकम, हाँ ठीक है, वो बात एकदम सही है। अग्निलौह तादात्म्य के कारण जो है जीवात्मा अपने आप को मान लेता है, लेकिन तथापि जो जीवात्मा है वह वास्तव में अपनी जो तटस्था शक्ति का जो स्वरूप है उसको कभी खोता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पर अंतर है। अंतर यह है कि जो अग्निलौह तादात्म्य है ये अग्निलौह वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं चलेगा। The concept of this iron fire unification will not exactly be applied here, though the same logic applies here, but the same example cannot be applied here. क्यों? वह दृष्टांत यहाँ पर लागू नहीं पड़ेगा जीव और माया के बीच में, क्योंकि अग्नि और लौह में क्या होता है कि जो अग्नि होती है वह पूरे लोहे के स्वरूप के अंदर व्याप्त हो जाती है, जबकि माया जीवात्मा के स्वरूप के अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकती है। तभी तो भगवत्पाद आदि शंकर से लेकर जितने भी वैष्णवाचार्य हुए उन्होंने ये स्वीकार किया कि जीवात्मा के स्वरूप के अंदर जो है माया या ज्ञान का या विद्या का प्रवेश नहीं है। यहाँ तक कि आदि शंकर का जो उपोद्घात भाष्य है ब्रह्मसूत्र शारीरिक मीमांसा भाष्य, शंकर भाष्य जो है ब्रह्मसूत्र का, उसका जो इंट्रोडक्शन है उसको अध्यास भाष्य कहा गया है। उस अध्यास भाष्य में आदि शंकर भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो आरोप है वो जीवात्मा के स्वरूप के अंदर नहीं है। जो ये एम्बॉडीड, ये जितना भी है माया का प्रभाव, ये जीवात्मा के स्वरूप के अंदर नहीं प्रवेश कर सकता। इस बात को समस्त वैष्णवाचार्य भी स्वीकार करते हैं परवर्ती काल में। इसीलिए अग्निलौह तादात्म्य वाला यहाँ पर दृष्टांत लागू न होने पर भी एक बात है कि यद्यपि जीवात्मा माया के वश हो जाता है, लेकिन तथापि उसका जो अपना तटस्था शक्ति का जो स्तर है वो कदापि गड़बड़ाता नहीं है। वो न कभी बहिरंगा शक्ति बन सकता है न अंतरंगा शक्ति बन सकता है। ये जो श्रेणियां हैं ये विनिमय को प्राप्त नहीं होती है। These categories like internal, marginal and external respectively, they are not interchangeable. ये ध्यान रखना, ये तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। फिर तो ये भी हो सकता है कि यदि शक्तियों में यदि विनिमय है तो शक्ति शक्तिमान के साथ भी तो विनिमय हो जाएगा। एक्सटर्नल कैन बिकम द पोटेंट प्रिंसिपल, मार्जिनल कैन बिकम द पोटेंट, इंटरनल कैन बिकम द पोटेंट। नो,
they are segregated, all the four, the potent and three types of potencies, all four are segregated. They have their unique, peculiar nature which can never be destroyed. तो इन कारणों से ये बात यहाँ पर इसीलिए तो कहा जाता है कि जीवात्मा चाहे जितना भी क्यों मायाबद्ध अवस्था में रहे, उसका स्वरूप मायाबद्ध अवस्था में भी सदैव शुद्ध है। उसका जो आंतरिक स्वरूप है वो सदैव शुद्ध रहता है, उसमें कोई म्लानता अथवा कोई हेयता अथवा कोई दोष वहां पर नहीं प्रवेश कर सकता। तो अब हम हमारे पुनः जो मूल विषय है उस पर आते हैं। तो ये कहा गया कि आत्मान त्रिगुणात्मकम परोपि मनुते अनर्थम तत्कृतम चालित विमोहिता विकथन्ति ममाहमिति दुर्धियः। अब हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो श्रीमद् भागवत में कहा गया कि अन्यथा रूप की व्याख्या बहुत स्पष्ट रूप से हुई। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के साथ अहम और मम, अहमता ममता वाला जो तादात्म्य है उसी को यहाँ पर अन्यथा रूप माना गया है। ये जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। दिस इज द सुपर इम्पोज्ड आइडेंटिटी ऑन द लिविंग एंटिटी। तो अब अन्यथा रूप की स्पष्ट व्याख्या भागवत के एक 11वें स्कंद के श्लोक में हुई। यहाँ पर यह कहा गया कि भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः। और फिर ये कहा गया कि तम मां भजे। तो इस प्रकार से जो भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, तो द्वितीय चरण है उसमें तो ये कहा गया कि जो परम परमेश्वर श्री भगवान हरि का भजन करता है वो इस प्रकार के अध्यारोप से, इस प्रकार से जो अन्यथा रूप की जो प्राप्ति है उससे वह ऊपर उठकर मुक्ति को प्राप्त कर जाता है। लेकिन इसका जो प्रथम चरण है इस श्लोक का वही अधिक महत्वपूर्ण है और प्रासंगिक है, तो उसी की चर्चा करेंगे। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, जीवात्मा को भय कब प्राप्त होता है और उस भय का निवारण क्या है? उस भय का निवारण केवल श्री भगवान अधोक्षज में साक्षात भक्ति योग है। साक्षात भक्ति योग से संत सिद्धा भक्ति की संभावना निरस्त हुई। साक्षात भक्ति योग शब्द से कल जो हमने श्लोक बताया कि यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य आजानतो विद्वांश्चक्रे सात्वत संहितां। प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के श्लोक, व्यास देव की समाधि के फलस्वरूप ये सभी श्लोक प्रकट हुए। तो वहां पर यह कहा गया कि साक्षात भक्ति योग के द्वारा शोक मोह भय आदि अनर्थों की सदा सदा के लिए अत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। अल्टीमेट एरेडिकेशन ऑफ दिस अनवांटेड ऑब्स्ट्रक्शंस अकर्स by the execution, by the very performance and accomplishment of the direct bhakti yoga. Now what the term, the phrase direct bhakti yoga denotes here? The term or the phrase direct bhakti yoga, sakshat bhakti yoga, denotes not the Sangha Siddha Bhakti, not the Aropa Siddha Bhakti, not the Jnana Mishra, Karma Jnana, Ubhaya Mishra, Yoga Mishra, etc. But rather, and not even the Satviki, Rajasiki and Tamsiki Bhaktis, but rather the Swarupa Siddha Bhakti, which is again divided threefold, respectively as Sadhana Bhakti, Bhav Bhakti, Prema Bhakti, and the successive little stages like Snehman, Pranay, etc. तो इस प्रकार से जो साक्षात भक्ति योग है उसका तात्पर्य यहाँ पर न संग सिद्धा भक्ति से है, न आरोप सिद्धा भक्ति से है, न ज्ञान मिश्रा, कर्म ज्ञान उभय मिश्रा, योग मिश्रा से है, और न ही सात्विकी राजसिकी तामसिकी भक्तियों से है। यहाँ पर साक्षात भक्ति योग का तात्पर्य अन्याभिलाषिता शून्यम, इस भक्ति रसामृत सिद्धु उद्धृत पद्य के द्वारा उपलक्षित जो शुद्ध स्वरूप सिद्धा उत्तमा भक्ति है, केवला भक्ति है, अनन्या एकांत की भक्ति है, उसी से यहाँ पर साक्षात भक्ति योग का तात्पर्य है। और जो पुनः श्रवण कीर्तन आदि नव विधा है या कभी कभी चतुष्षष्टि अंगरूपा है, 64 लिम्स एंडाउड है, जैसे भरसी में उल्लिखित है, या फिर जो है हरि भक्ति विलास में उल्लिखित HPV, हरि भक्ति विलास में उल्लिखित जिस प्रकार से सहस्र अंग बताए गए साधन भक्ति में, उस प्रकार से अपने विलास को प्राप्त है। हरि भक्ति का जो विलास है, विलास मतलब क्रीड़ा,
भक्ति जहां पर विलास करती है अपने सहस्रों सहस्रों रूपों को प्रकट कर कर, उसी ग्रंथ को हरिभक्ति विलास कहा गया। रूप गोस्वामी कहते हैं भरसी में कि भक्ति रसामृत सिंधु जो है, यहाँ पर इतने अंगों की चर्चा करने का अवकाश नहीं है, गुंजाइश नहीं है, अवसर प्राप्त नहीं है, इसलिए यहाँ पर तो हम केवल 64 अंगों की चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृतकार केवल 5 मुख्य महत्वपूर्ण अंगों की चर्चा पर अधिक भार देते हैं, पुनः उनमें से 3 श्रवण कीर्तन स्मरण अधिक महत्वपूर्ण, और पुनः सभी में जो कीर्तन है वो सर्वाधिक महत्वता को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से एकांगा भक्ति, त्रय अंग स्वरूपा, त्रिअंग स्वरूपा भक्ति, पंच अंग स्वरूपा भक्ति, नव अंग स्वरूपा भक्ति, नवधा भक्ति, और नारद भक्ति सूत्र में उल्लिखित द्वादशांग स्वरूपा 12 प्रकार की भक्ति, भरसी में उल्लिखित 64 प्रकार की भक्ति, हरि भक्ति विलास में उल्लिखित सहस्रों सहस्रों प्रकार की अगणित भक्ति, ये समस्त जो है इसको साक्षात भक्ति योग यहाँ पर कहेंगे। और इस साक्षात भक्ति योग के द्वारा क्या होता है? भय दूर होता है। जिस भय की ये श्लोक चर्चा कर रहा है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्या, लौट के आ गए पुनः भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्या, कहते हैं कि द्वितीय अभिनिवेश के कारण जो है जीव को भय प्राप्त हुआ है। अब ये द्वितीय अभिनिवेश भला क्या बला है? किस बला का नाम है द्वितीय अभिनिवेश? एब्सॉर्प्शन into a second item which is extraneous to the actual self of the living entity. Extraneous absorption into a second object which is extraneous to the identity of actual identity of the living entity. ऐसी तन्मयता, ऐसी लीनता, ऐसा आवेश, ऐसा तादात्म्य किस पदार्थ में? किसी अन्य इतर पदार्थ में, अपने से पृथक जीवात्मा की अपनी जो वास्तविक सत्ता है, उस वास्तविक सत्ता से पृथक, उससे इतर, उससे भिन्न किसी अन्य पदार्थ में। और वह अन्य पदार्थ क्या हो सकता है? वह अन्य पदार्थ है बहिरंगा शक्ति महामाया के सत्वरज तब गुणत्रय के विकार स्वरूप सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर। उस अन्य पदार्थ में जो द्वितीय पदार्थ है, प्रथम पदार्थ तो जीव स्वयं है खुद, और जो द्वितीय पदार्थ है, सेकंड ऑब्जेक्ट व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम इटसेल्फ। द्वितीय का मतलब ही है जो अपने से पृथक हो। अपने से पृथक पदार्थ को सूचित करने के लिए ही कहा जाता है कि दूसरा, पहला और दूसरा, यानी जो दूसरा है वो पहले से अलग है। तो इसीलिए भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, और उस स्थूल सूक्ष्मादि शरीरों में अभिनिवेश के कारण क्या होता है? लेकिन वह अभिनिवेश क्यों, किस कारण से, मैं बाद में बात, वो जो अभिनिवेश है वह किस कारण से वहां पर जागृत हुआ? वह अभिनिवेश वहां पर जागृत हुआ परमात्मा संदर्भ में श्री जीव प्रभु समझाते हैं, परमात्मा भक्ति संदर्भ के प्रारंभ में, कि वह जो अभिनिवेश है, वह जो एब्सॉर्प्शन है, वह इसीलिए पैदा हुआ क्योंकि लब्ध छिद्रया माया, माया इस अभिनिवेश को जागृत करवाती है, पैदा करवाती है जीव में। लेकिन आवरणात्मिका विक्षेपात्मिका, लेकिन ये क्यों होता है सब? माया क्यों इस प्रकार से करती है? क्योंकि माया एक छिद्र को वहां पर देखती है जीवात्मा के अस्तित्व और व्यक्तित्व में, और वो छिद्र क्या है? उस छिद्र का लाभ करके, उस छिद्र को देखकर, लब्ध छिद्र या माया, उस होल को देखकर, उस छिद्र को देखकर फिर माया सोचती कि ठीक अब जो है ये जो है हमारे चंगुल में फंस जाएगा। और वह छिद्र क्या है? वह है ईशाद अपेतस्य विपर्ययो स्मृति। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः का कारण क्या है? द्वितीय पदार्थ में अभिनिवेश तो कार्य है, उस कार्य का कारण क्या है? उस कार्य का हेतु क्या है? उस बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट, तो उस कार्य का जो हेतु है वह है ईश्वर तत्व जो श्री भगवान है, उनसे बहिर्मुखता, एवर्जन टू दी सुप्रीम लॉर्ड। और वह जो बहिर्मुखता है उसका लक्षण क्या है? हाउ इज दिस एवर्जन कैरेक्टराइज्ड? उस बहिर्मुखता का, भगवत बहिर्मुखता को परिभाषित हम कैसे करेंगे, उसकी व्याख्या कैसे करेंगे? तो कहते हैं कि विपर्ययो अस्मृति ही, श्री भगवान के पादार बिंदों की अस्मृति। लेकिन ये अस्मृति, फॉरगेटनेस और फॉरगेटफुलनेस ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, ये जो
अस्मृति है, विपरीत भाव से ये जो अस्मृति है, विपर्ययो स्मृति ही। तो विपरीत भाव किसे कहेंगे, विपर्य किसे कहेंगे? यहाँ पर विपर्य का तात्पर्य क्या है? भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति। यहाँ पर विपरीत भाव का वहां तो कहा गया कि कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, चैतन्य चरितामृत में, कि कृष्ण को भूल कर जो है जीव अनादि काल से बहिर्मुख है। तो अब यहाँ पर जो विपर्य का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर विपर्य का तात्पर्य यह है कि केवल कृष्ण अस्मृति ही नहीं है। अब देखिए, जो मगध और कीकट और मिथिला प्रांत के लोग हैं बिहार के और अंग आदियों के, वो जो है सकार के आगे अकार लगा देते हैं। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले हैं, वेस्ट यूपी वाले, पता नहीं पूर्वियों के साथ ये लगता है या नहीं, लेकिन जो वेस्ट यूपी वाले हैं उनका तो हम कम से कम जानते हैं, वो लोग ई को लगा देते हैं आगे। तो इसीलिए सा के आगे ई लगता है, वहाँ जो है पूरे पूर्वांचल और बिहार में जो है सा के आगे आ लगता है, लेकिन संस्कृत में न ई लगता है न आ लगता है। यहाँ पर जब हम अस्मृति कहेंगे तो अस्मृति का मतलब है स्मृति का विरोधी। यहाँ पर अस्मृति का मतलब स्मृति नहीं है, स्मृति भी नहीं है और उनकी अस्मृति भी नहीं है। यहाँ पर अस्मृति का तात्पर्य संस्कृत वाली अस्मृति है। यहाँ पर तो अ उपसर्ग लगा है ना पहले, ये उच्चारण वाला आकार थोड़ी है जो बाद में जोड़ दिया जाता है। ये लेखन में आने वाला आकार है जो अवग्रह के रूप में विपर्ययो स्मृति, यहाँ पर अवग्रह के रूप में प्राप्त है। बीच में वो जो आधा टकार है बिना ऊपर लकीर खींचा हुआ, अवग्रह। तो यहाँ पर अस्मृति का तात्पर्य उपसर्ग वास्तव में लगा है अकार, जिससे ये तात्पर्य निकलता है। और आपके पांचाल और पंचनद प्रदेश में जहाँ 5 नदियां प्रवाहित होती है, यहाँ तो जो है समृति समिर्ति इस प्रकार से उच्चारण हो जाते हैं, तो यहाँ तो पूरा ही तोड़ देते हैं उसको। तो इसीलिए क्या बात करते हैं, तो इसीलिए यहाँ जो अस्मृति ही है, विपर्ययो अस्मृति ही। यहाँ पर उपसर्ग आ लगा है जिसका मतलब निषेध में है, जैसे शुद्ध और अशुद्ध। तो स्मृति का विपरीत क्या होगा? अस्मृति ही। अस्मृति ही से तात्पर्य क्या है? स्मृति का अभाव, यानी भूल जाना। अब विपरीत अस्मृति किसको कहेंगे? विपर्ययो अस्मृति ही, विपरीत अस्मृति। एक तो होती है अस्मृति सामान्य और एक होती है विपरीत अस्मृति। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सामान्य अस्मृति तो उसे कहते हैं कि श्री भगवत पादाम्बुजों का अनुसंधान न रहना। भगवत पादाम्बुजों का अनुसंधान न रहना, ये तो सामान्य अस्मृति है। लेकिन भगवत पादाम्बुजों के अनुसंधान के न रहने के साथ साथ, भगवत पादाम्बुजों के अनुसंधान के न रहने के साथ साथ स्वयं अपना जो निज स्वरूप है, आत्म स्वरूप, उसको भी भूल जाना। और इन दो कारणों से इसको विपरीत स्मृति कहा गया। अपने स्वरूप को भी भूल जाना, भगवत स्वरूप को भी भूल जाना। जब भगवत स्वरूप को व्यक्ति भूलता है तो अपना जो निज स्वरूप है जीवात्मा का, उसको भी वह भूल जाता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से जीव तत्व का साक्षात्कार भगवत तत्व के साक्षात्कार का अंश माना गया, आनुषंगिक है। ब्रह्म का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार, भगवत तत्व का साक्षात्कार और जीव तत्व का साक्षात्कार और यहाँ तक माया तत्व का भी साक्षात्कार, ये जितने भी तत्वों के साक्षात्कार हैं, ये स्वयं भगवान तत्व के साक्षात्कार के अंश माने गए। ये सभी आनुषंगिक हैं उसके। तो उस प्रकार से जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण को जीव भूलता है तो वह अपने निज स्वरूप को भी भूल जाता है। इसी को यहाँ पर विपरीत स्मृति कहा गया। क्योंकि यदि जीव को अपने स्वरूप का भी कम से कम अनुसंधान रहता कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, तो उस बहाने भी वो पुनः कृष्ण स्मृति को लौटा सकता था। लेकिन यहाँ पर जीव को अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए इतना रिवर्स में जा चुका है जीवात्मा कि अब कृष्ण स्मृति उसको प्राप्त हो ही नहीं सकती। इसीलिए फिर जीवेर नाही स्वतः सिद्ध कृष्ण ज्ञान अतएव कृष्ण कैला वेदादि पुराण। जीव के पास जो है चैतन्य चरितामृत कहता है कि स्वतः सिद्ध कृष्ण ज्ञान नहीं है कृष्ण के विषय में, भगवत तत्व के विषय में और न ही अपने विषय में। इसीलिए कृष्ण को जो है वेद पुराण आदि शास्त्रों की रचना करनी पड़ी ताकि ये बहिर्मुखता दूर हो।
और उन वेद पुराण आदि शास्त्रों की प्रतिपाद्य कौन है? आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम। गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, हरिवंश पुराण दोनों इस बात को समर्थन करते हैं। तो इसीलिए समस्त शास्त्रों के प्रतिपाद्य भगवान श्री हरि, और इसीलिए समस्त शास्त्रों के अध्ययन से भगवत आमुखता प्राप्त होती है और भगवत बहिर्मुखता दूर हो जाती है। भगवत बहिर्मुखता दूर कब होगी? जब भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त होगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये जो विपरीत स्मृति है इसका स्वरूप क्या है? क्या ये किसी काल विशेष में उत्पन्न हुई है? क्योंकि कई बार इसे टाइम विदाउट बिगिनिंग, टाइम इमेमोरियल, इस प्रकार से कई शब्दों से अनादि, अनादि शब्द को, ये जो बहिर्मुखता है ये अनादि है। तो इस अनादि बहिर्मुखता को अनेक प्रकार से समझाया जाता है, इमेमोरियल, टाइम विदाउट बिगिनिंग, इस प्रकार से। तो यहाँ पर अनादि का तात्पर्य क्या है? यदि ये माने, पहले तो साधारण युक्ति से हम देखेंगे, फिर जीव गोस्वामी प्रभु क्या कहते हैं वह भी बाद में देखेंगे। यदि युक्ति से हम ये मानते हैं कि अनादि का तात्पर्य, अभी आदि और अनादि, अनादि किसे कहेंगे? नित्यबद्ध। एक दूसरा श्लोक है चैतन्य चरितामृत में जो कहता है कि नित्यबद्ध और नित्य मुक्त दो प्रकार के जीव हैं। तो जो नित्यबद्ध है वो तो नित्य संसारी है, और जो नित्य मुक्त है वो कदापि संसार में नहीं आता, वो तो अनादिकाल से भगवान का परिकर बना हुआ है, नित्य सिद्ध जिसको हम कहते हैं। तो जो नित्य बद्ध है, जो बद्ध मुक्त होने की संभावना रखते हैं, यानी पहले बद्ध थे और अब चलकर मुक्त हो गए हैं साधन भजन की प्रताप से, तो जो नित्य बद्ध है उनके संबंध में नित्य शब्द के प्रयोग का सार्थक्य क्या है? व्हाट इज द रेलेवेंस of the term nitya, meaning eternal or perpetual or everlasting? Nitya, the term nitya means perpetual, everlasting or eternal. So what is the relevance of the annexation of the term nitya along with the succeeding term baddha? nitya baddha, परवर्ती जो शब्द है बद्ध, उसके साथ पूर्ववर्ती शब्द नित्य के संयोग का सार्थक्य क्या है? व्हाट इज द रेलेवेंस? वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, नॉट एज इन इटर्निटी बट वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। आप सब पहले अपने अपने मत को बताइए। ये जो बद्धता है उसके स्वरूप में छा गया है कि टेंडेंसी। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन बद्धता क्या समाप्त हो सकती है जीव की? हाँ या नहीं? बद्धता तो समाप्त हो सकती है। अब पहले ये देखेंगे, लेकिन वो टेंडेंसी नहीं समाप्त होगी ना, जो फिर बद्ध होने का टेंडेंसी समाप्त नहीं, क्योंकि फिर देखिए फिर टेंडेंसी नहीं रहती है ना। मुक्त हो जाने के बाद तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम् मम, फिर जो है जीव कदापि पुनः पतित नहीं होता है, इसलिए वो टेंडेंसी तो फिर नहीं रहती है। लेकिन यहाँ पर कुछ किसी और विषय पे हम ले जाना चाहते हैं वक्तव्य को या उसको, प्रसंग को। नित्य शब्द का अर्थ क्या है? इटर्नल का मतलब क्या है? निरंतर तो ठीक है, लेकिन नित्य शब्द का एक दूसरा अर्थ गीता शास्त्र में बताया गया है संकेत के द्वारा। कभी ऐसा समय नहीं है। आप संक्षेप में 2 शब्दों में उत्तर दीजिए ना, नित्य का अर्थ क्या है? उसका उत्तर तो 2 शब्दों में ही आता है, 2 या 3 शब्दों में अधिक से अधिक। नित्य शब्द की परिभाषा गीता शास्त्र में किस श्लोक में बताई गई? पहले तो उसको ढूंढिए। दूसरे अध्याय में ही। नित्य शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। गीता में नित्य शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ। नित्य शब्द की परिभाषा, डेफिनेशन किस श्लोक में बताया गया है? वो भी है, वो भी श्लोक है। लेकिन एक दूसरा श्लोक है जो नित्य शब्द के दोनों पहलुओं को दिखा रहा है। There are 2 facets. Never a time that I was not there, nor that these things were not. Never will there be a time that we will not cease to be. ऐसे एक्चुअली वास्तव में 2 श्लोक हैं, एक नहीं है, 2 श्लोक हैं। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ।
जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। यहाँ पर नित्य शब्द का तो प्रयोग नहीं है, परंतु परिभाषा नित्य शब्द की, और वो भी व्यतिरेक भाव से दिखाई जा रही है। व्यतिरेक मतलब इनडायरेक्टली। यहाँ पर अनित्य की परिभाषा दिखाई गई, पर अनित्य की परिभाषा का उल्टा कर देने से नित्य की परिभाषा आ जाती है। व्यतिरेक भाव से, इनडायरेक्टली, रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर डिफाइन किया गया है नित्य शब्द को। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अनित्य क्या है? अनित्य पदार्थ का लक्षण क्या है? कि वह उत्पन्न भी होगा और वह अंत को भी प्राप्त होगा। यही है ना श्लोक का अर्थ, कमोवेश। पैराफ्रेज करके इसका अर्थ तो यही निकलता है ना कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अनित्य शरीर का लक्षण क्या बताया? अनित्य शरीर का लक्षण क्या बताया? कि अनित्य जो क्षण भंगुर पदार्थ है, जितने भी प्राकृतिक पदार्थ है, और खास करके ये लौकिक जड़ शरीर, पार्थिव स्थूल शरीर, इसका लक्षण ये बताया कि ये उत्पत्ति वाला है और अंत वाला है। तो अनित्य की परिभाषा क्या हुई? जो उत्पत्ति और अंत युक्त हो, जिसकी सत्ता उत्पत्ति और अंत युक्त हो, वह अनित्य की परिभाषा हुई कि नहीं हुई? उसका बिल्कुल उल्टा लगा दीजिए, व्यतिरेक कर दीजिए उसका, तो आपको नित्य की परिभाषा मिल जाएगी। क्योंकि अनित्य जो है नित्य का विरोधी है। उपसर्ग लगने से जैसे अशुद्ध शुद्ध का विरोधी है, वैसे ही अनित्य नित्य का विरोधी है। तो अनित्य का तात्पर्य यदि उत्पत्ति और अंतशील पदार्थ है, तो नित्य का तात्पर्य क्या होगा? जो उत्पत्ति और अंत रहित पदार्थ हो। उत्पत्ति और अंत रहित पदार्थ हो, बिल्कुल ठीक। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वही गीता का दूसरा अध्याय कि ये न जन्म यानी उत्पन्न होता नहीं है, और न अंत को यानी मरण को प्राप्त नहीं होता है, फिर भी इसकी सत्ता बरकरार है। देखिए, दो पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी सत्ता न उत्पत्ति वाली होती है न अंत वाली होती है। एक तो जिस पदार्थ का बिल्कुल अस्तित्व नहीं है, वो भी उत्पत्ति रहित होता है और अंत रहित होता है कि नहीं? जैसे आकाश पुष्प है, फ्लावर इन द स्काई, काल्पनिक पदार्थ है कि नहीं? तो आकाश पुष्प जो है काल्पनिक पदार्थ होने के कारण न उसकी कभी उत्पत्ति है न उसका कभी नाश है। तो यहाँ पर जो जिन पदार्थों का सर्वथा अभाव है, those items which do not exist at all on any plane, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, उन पदार्थों, वो पदार्थ भी जो है उत्पत्ति और अंत रहित है। लेकिन जीवात्मा ऐसा पदार्थ नहीं है। जीवात्मा की तो वास्तविक सत्ता है, वो आकाश पुष्प की तरह अलिक या मिथ्या नहीं है। उसकी तो वास्तविक सत्ता है, लेकिन वास्तविक सत्ता ऐसी है कि उसकी सत्ता न आदि यानी उत्पत्ति रहित, आदि नहीं है, उसकी सत्ता का आदि नहीं है, वो उत्पत्ति रहित सत्ता वाला है, और उसकी सत्ता का अंत नहीं है, वो अंत रहित सत्ता वाला है, फिर भी सत्ता में है। जबकि आकाश पुष्प आदि जो काल्पनिक पदार्थ है, वो उत्पत्ति और अंत रहित होकर भी सत्ता रहित है। ये जीवात्मा उत्पत्ति और अंत रहित होकर भी सत्ता वाला है। इसी को नित्य पदार्थ कहेंगे। आकाश पुष्प नहीं तो आकाश पुष्प भी नित्य बन जाएगा ना। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो। यदि ऐसा नहीं होगा, केवल अंत रहित और उत्पत्ति रहित को ही हम नित्य की परिभाषा मान लेंगे, तो आकाश पुष्प और जो शशश्रृंग है, खरगोश के जो सिंह है, खरगोश के सिंह कभी होते ही नहीं है, तो खरगोश के जो सिंह है और वंध्यापुत्र, बाज का पुत्र हो ही नहीं सकता कभी, तो वंध्यापुत्र, शशश्रृंग और जो आकाश पुष्प है, जो ख पुष्प है, ये सभी मिथ्या पदार्थ भी नित्य पदार्थ मान लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए एक और चीज यहाँ पर जोड़नी पड़ेगी परिभाषा में कि उत्पत्ति और अंत रहित होने पर भी जिसकी सत्ता है उसको नित्य कहेंगे। और वो क्या है? आकाश पुष्प आदि उत्पत्ति और अंत रहित होने पर भी उनकी सत्ता नहीं। यहाँ पर उत्पत्ति अंत रहित होने पर भी जिसकी सत्ता उसको नित्य कहेंगे। तभी तो कहा गया नासतो विद्यते भावः, ये दूसरा श्लोक जहां पर नित्य को डिफाइन किया गया। डिफाइन मतलब सत्य यानी सत्य, उसी को नित्य माना गया। यहाँ पर नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः,
केवल जो है उत्पत्ति अंत रहित परिभाषा तो जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये श्लोक बताता है, वो भी व्यतिरेक उल्टा करने से, सीधा सीधा नहीं। ये श्लोक तो अनित्य पदार्थ की परिभाषा बता रहा है, जातस्य ध्रुव मृत्यु वाला, लेकिन यही जातस्य ध्रुव मृत्यु वाला श्लोक उल्टा कर देने से, व्यतिरेक कर देने से नित्य पदार्थ की परिभाषा बताता है। लेकिन वो केवल उत्पत्ति और अंत रहित होने की बात करता है, सत्ता की बात नहीं करता है। सत्ता की बात करता है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्तु नयोस्तत्वदर्शिभिः वाला श्लोक, दोनों को मिलाने के बाद ही नित्य पदार्थ की पूर्ण परिभाषा हाथ लगती है। समझ गए आप? नासतो विद्यते भावः, असत किसको कहेंगे? न असतः विद्यते भावः, जो असत पदार्थ है उसका तो कभी भाव है ही नहीं। भाव यानी सत्ता, यहां पर भाव वो मेंटल इमोशन को मत लीजिए, यहां पर भाव का मतलब एग्जिस्टेंस है। नासतो विद्यते भावः, असत पदार्थ का तो कभी भाव है ही नहीं। नासतो विद्यते भावः न अभावो विद्यते सतः, और जो सत्य पदार्थ है, सत्य मानी नित्य, जो नित्य पदार्थ है उसका तो कभी अभाव है ही नहीं। अभाव मतलब एब्सेंस, इनएग्जिस्टेंस, सत्ता रहित होना। सत्ता रहित होना मतलब अभाव, और भाव मतलब सत्ता वाला होना। तो ये श्लोक सत्ता असत्ता की बात करता है, भाव अभाव की बात करता है, कहता है कि जो सत्य नित्य पदार्थ है वो भाव वाला है। यदि ये श्लोक न होता गीता में तो नित्य पदार्थ खरगोश के सिंह को भी मान लिया जाता। केवल जातस्य ही ध्रुव मृत्यु श्लोक के आधार पर कोई भी उत्पत्ति रहित और अंत रहित पदार्थ नित्य पदार्थ मान लिया जाएगा। इसीलिए नासतो विद्यते भाव वाले श्लोक की आवश्यकता है कि भैया ऐसा पदार्थ जो उत्पत्ति रहित भी हो, अंत रहित भी हो, लेकिन फिर भी सत्ता वाला हो, उसी को सत्य या नित्य कहेंगे। देखिए, दो श्लोकों की महायुति से, बड़े गठबंधन से, जो अलायंस है, उसी से जो है नित्य शब्द की परिभाषा हाथ लगती है। अब नित्य का तात्पर्य ये हुआ कि पहले तो सत्ता वाला हो, अभाव वाला पदार्थ नहीं, भाव वाला पदार्थ, पहले तो सत्ता वाला हो। दूसरा, नित्य शब्द की परिभाषा का अर्थ ये निकला कि उसकी सत्ता तो हो, लेकिन सत्ता का कोई आदि ना हो और कोई अंत ना हो, उसको नित्य कहेंगे। अब जहां पर नित्य बद्ध कहा गया जीव को, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, जहां पर जीव को नित्य बद्ध कहा गया, तो वहां पर नित्य शब्द विशेषण के रूप में आया है या विशेष्य के रूप में आया है, और बद्ध शब्द जो है विशेषण के रूप में आया है या विशेष्य के, क्योंकि यहां पर समास हुआ है नित्य बद्ध। नहीं, एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा जो है मॉडिफाइड डाउन है, कौन सा मॉडिफायर है और कौन सा मॉडिफाइड है, आप बताइए। नित्य इज द एडजेक्टिव, नित्य शब्द जो है यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है, और बद्ध शब्द यहाँ पर विशेष्य पद पदार्थ का कार्य कर रहा है। यानी नीला कमल, तो कमल जो है यहाँ पर विशेष्य पदार्थ है, और नीला जो शब्द है वो यहाँ पर विशेषण का कार्यभार संभाल रहा है। कैसा कमल? तो भैया नीला कमल, नीले रंग वाला कमल, द लोटस हैविंग द ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन, नीले वर्ण वाला कमल। तो उसी प्रकार से बद्धता, लेकिन कैसी बद्धता? माया बद्धता, कंडीशनिंग, इल्यूजनिंग अंडर द मटेरियल नेचर, माया बद्धता। लेकिन वो बद्धता कैसी? तो नित्य बद्धता, नित्य है वह बद्धता। अब नित्य शब्द के दो अर्थ लगाइए यहाँ पर कि ये बद्धता का एक तो अस्तित्व है, पहले तो ये मानना पड़ेगा, तभी तो वो नित्य बन पाएगी बद्धता, बद्धता का। जबकि शंकर मत में बद्धता को मिथ्या माना गया, टेम्पररी नहीं, मिथ्या मानते हैं वो तो कहते हैं कि वास्तव में बद्धता है ही नहीं, वो तो बद्धता को भी वास्तव नहीं मानते हैं। तो लेकिन वैष्णव मत में बद्धता को वास्तविक माना गया। तो एक तो नित्य शब्द, नित्य शब्द की जो तीन अर्थ है, आदि रहित, उत्पत्ति रहित और सत्ता वाला। तो एक तो हमने सत्ता को तो यहाँ मान लिया कि जो बद्धता कैसी है, जो सत्ता वाली, फैक्चुअल कंडीशनिंग ऑफ द लिविंग एंटिटी। लेकिन ये फैक्चुअल कंडीशनिंग कैसी है? आदि रहित अंत रहित है, या केवल आदि रहित है, या केवल अंत रहित है? यदि कहोगे कि ये बद्धता अंत रहित है जीवात्मा की,
तब तो समस्त शास्त्रों की जो उपदेश है वो मिथ्या हो जाएंगे, क्योंकि समस्त शास्त्रों के उपदेश क्या है कि जीवात्मा को बद्धावस्था से ऊपर ले जाए, बाहर निकाले, यही तो है ना। समस्त शास्त्रों का पर्पस ही फेल हो जाए, अध्यात्म का पर्पस ही फेल हो जाएगा। इसीलिए नित्य शब्द का दो अर्थ जो है, आदि रहित अंत रहित। तो अंत रहित तो यहां पर लागू नहीं पड़ेगा। बद्धता कैसी? अंत रहित, अनंत बद्धता, ये तो जो है लागू नहीं पड़ सकता। तो नित्य शब्द का कम से कम एक अर्थ तो लागू पड़े। यदि अंत रहित नहीं है बद्धता, तो कम से कम आदि रहित तो है। इसी में पूरे जीवायुष्य का उत्तर आपको मिल जाएगा, और ज्यादा हम विवेचना नहीं करेंगे। तो कम से कम जो बद्धता है वो आदि रहित तो है। और ये कहना कि बद्धता आदि रहित नहीं है, उसका एक आदि है, बिगिनिंग, माने नित्य शब्द के जितने भी अर्थ आपने फेल कर दिए। फिर तो आचार्य पादों के द्वारा जीव को नित्य बद्ध कहने का औचित्य ही नहीं रह जाता। भैया इसकी बद्धता भी जो है आदि वाली है, प्रारंभ वाली है, और इसकी जो बद्धता है वो अंत वाली है, दोनों। नित्य शब्द का प्रयोग क्यों किया आपने उस जीव के लिए? इसीलिए, और फिर ये कहना कि नहीं उसका प्रारंभ जो है किसी और जगत में हुआ, भौतिक संसार की दृष्टि से उसका आदि नहीं है बद्धता का। भौतिक संसार की दृष्टि से बद्धता का आदि नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में बद्धता का प्रारंभ अवश्य हुआ है। तो यद्यपि श्री भक्ति विनोद ठाकुर जैन धर्म में ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के द्वारा ये समझाते हैं, अत्यधिक विशद विवरण के द्वारा ये समझाते हैं कि किस प्रकार से जीव जो है पहले महासंकर्षण के शरीर से, महाविष्णु के शरीर से निकल के तटस्थ जगत में आता है, फिर उसकी बद्धता का प्रारंभ होता है। लेकिन फिर वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर स्पष्ट करते हैं कि इससे आप ये मत समझिए कि ये एक घटना एक काल विशेष में घटित हुई, नहीं, ये अनादिकाल से ये बद्धता है। ऐसा नहीं है कि एक समय विशेष में जीव वहां से निकला और फिर जो है ये सब धीरे धीरे होने लगा, नहीं। वहां क्यों? फिर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब किसी भी भौतिक शब्द का प्रयोग करेंगे, भौतिक जगत से बाहर घटने वाली घटना के लिए जब किसी भी भौतिक शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? भौतिक संसार के जो दोष है वो वहां पर भी आने लगेंगे। प्राकृत शब्दों के द्वारा अप्राकृत पदार्थ का, अप्राकृत घटनाओं का जब निरूपण करेंगे तो प्राकृत दोष निश्चित ही वहां पर घसीटते हुए आएंगे। इसीलिए यद्यपि ये घटना से तो ऐसा लगता है कि किसी काल विशेष में ये हुआ, लेकिन फिर वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर सावधान करते कि नहीं, ये फिर अनादि है। तो तटस्थ जगत में अनादि कहने का तात्पर्य क्या है? ठीक है, भौतिक संसार माइक जगत में अनादि करने का तात्पर्य तो यह है कि माइक संसार से बाहर कभी ये घटना घटित हुई होगी, लेकिन तटस्थ जगत में जो घटना घटित हुई उसके लिए भी भक्ति विनोद ठाकुर जैन धर्म में स्पष्टीकरण पूर्वक अनादि शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वास्तव में ही अनादि है, टाइम विदाउट बिगिनिंग। फिर वो चाहे मटीरियल टाइम हो, स्पिरिचुअल टाइम हो, टाइम विदाउट बिगिनिंग है ये कंडीशनिंग। नॉट ओनली कि केवल मटीरियल टाइम में जो है ये टाइम विदाउट बिगिनिंग है, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल टाइम में भी ये टाइम विदाउट बिगिनिंग है। यहाँ पर आध्यात्मिक काल, भौतिक काल, दोनों में ही ये अनादि है। यहाँ पर आत्यंतिक अनादित्व मानना पड़ेगा, यहाँ पर अल्टीमेट नॉन बिगिनिंग मानना पड़ेगा, नॉट रिलेटिव नॉन बिगिनिंग। सापेक्षिक अनादित्व यहाँ पर अभिप्रेत नहीं है, यहाँ पर आत्यंतिक अनादित्व अभिप्रेत है। अल्टीमेट नॉन बिगिनिंग इज डिनोटेड हियर एंड नॉट द रिलेटिव नॉन बिगिनिंग। समस्त कालों में अनादित्व है। तभी तो श्री जीव गोस्वामी पाद, पर नहीं तो नित्य शब्द का कोई औचित्य नहीं रह जाता है खास। नहीं तो जीव गोस्वामी पाद जो है ये कहते हैं कि यद्यपि माया जो है एक छिद्र विशेष को देखती है जीव में। अब ऐसा लगता है इसको सुनने से भी कि कभी जीव में छिद्र नहीं था, फिर कुछ काल के बाद ये छिद्र आ गया, लेकिन फिर ऐसा नहीं। इस बात को समझाने के लिए परमात्मा संदर्भ में श्री जीव प्रभु कहते हैं कि पर तत्व ज्ञान संसर्ग अभावमय बहिर्मुखता, द एवर्जन टू द लॉर्ड, ये विपर्ययो अस्मृति भगवत बहिर्मुखता।
स्मृति का मतलब ही भगवत बहिर्मुक्ता है, एवर्जन, फॉरगेटफुलनेस। लेकिन फॉरगेटफुलनेस, कृष्ण भूली से ही जीवन आदि बहिर्मुक्त। लेकिन भूली शब्द से तो ऐसा लगता है कि किसी समय विशेष में वो कृष्ण को जानता था, फिर बाद में चल के वो भूला है भगवान को। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जैन धर्म में कहते हैं कि जब हम किसी भी भौतिक संसार के शब्दों का प्रयोग करेंगे इन चीजों को बताने के लिए, तो कुछ न कुछ जो है स्थूल भौतिकता आ ही जाएगी। इसीलिए शब्दों के लिटरल मीनिंग से थोड़ा ऊपर उठिए यहां पर। इसीलिए यहां पर भूली का तात्पर्य ये नहीं है कि किसी समय विशेष में जानते थे और फिर जाके जो है भूल गए हैं। तभी तो फिर उसको स्पष्ट करने के लिए अनादि शब्द आगे रखा कि अनादि बहिर्मुख, कृष्ण भूली से ही जीवन अनादि बहिर्मुख। अब जो भी हो, लेकिन जीव गोस्वामी जिस प्रकार से इसको स्पष्ट करते हैं परमात्मा और भक्ति संदर्भ के प्रारंभ में, वो वैमुख्य को बताते हैं कि बहिर्मुखता कैसी है, व्हाट इज दिस एवर्जन, उसका नेचर क्या है। वो कहते हैं कि परतत्व ज्ञान संसर्ग अभावमय वैमुख्य। वैमुख्य शब्द यहां पर विशेष्य है, मॉडिफाइड नाउन, और उसके जो मॉडिफायर्स हैं, जो एडजेक्टिव्स हैं, वो है पूर्ववर्ती सभी शब्द। परतत्व, ज्ञान, ये बड़ा कंपाउंड है ना, समास है ये बड़ा। परतत्व, ज्ञान, संसर्ग, अभाव, मय, मयक प्रत्यय लगा अंत में, तो 4 तो शब्द हो गए और अंत में मयक प्रत्यय। 5 चीजें ये डिफाइन करेंगी वैमुख्य को, ये एवर्जन किस तरह का है। बड़ा टेक्निकल है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि षड गोस्वामियों की जो राइटिंग है वो बड़े टेक्निकल है। षड गोस्वामी पादों की जो लेखन है वो दार्शनिक रीति से बड़े सुस्पष्ट और बड़े वर्गीकरण वाले हैं। तो जहां जहां पर भी अर्वाचीन आचार्यों के लेखन में आपात दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से एपरेंट कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास दिखाई देते हैं, उसका स्पष्टीकरण केवल पूर्ववर्ती आचार्यों के टेक्निकली स्पेसिफिक राइटिंग से ही हो सकता है। अब शायद आप समझे होंगे मेरे उस निबंध का अर्थ। तो इसीलिए 6 Goswamis are the only theological founders of the Gaudiya line। उस निबंध का अर्थ भी समझ में आ रहा है। तो परतत्व, ज्ञान, संसर्ग, अभावमय ईश वैमुख्य। ईश वैमुख्य कैसा है? तो जो परतत्व है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ श्री कृष्ण है, उनका जो ज्ञान है, उस ज्ञान का जो संसर्ग अभाव है, वो संसर्ग अभाव ही जिसका लक्षण है, वो वैमुख्य, संसर्ग अभावमय। न्याय शास्त्र में अब चले गए। हाँ, इसीलिए तो बिना जो है षड दर्शनों पे प्रभुता प्राप्त किए, और तभी श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 6वें 7वें श्लोकों के तात्पर्य में, जो हमने इस सत्र के पहले दिन ही पढ़ के सुनाया था प्रारंभ में, कि जब तक षड दर्शनों पे आधिपत्य न हो तब तक जो है पूर्ण रूप से शास्त्र को नहीं समझा जा सकता है। तो अब पुनः आप न्याय शास्त्र में चले गए। अब संसर्ग भाव क्या है, ये तो संदर्भ आपको बताएगा नहीं, क्योंकि ये तो बड़ा टेक्निकल वर्ड है न्याय शास्त्र का, न्याय दर्शन का, नैयायिकों का। The Oriental dialectical logicians, the art of dialectic logic of Orient, प्राच्य की जो भारत भूमि है, भारत भूमि का जो न्याय प्रणाली है, वो न्याय मतलब ये वाला न्याय नहीं, अदालत वाला। न्याय शब्द का तात्पर्य होता है न्याय दर्शन से, जो बाल की भी खाल को उधेड़ता है, एनालिसिस, विश्लेषण करते 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 करते। तो जो न्याय है, न्याय दर्शन में 3 प्रकार के अभावों की चर्चा हुई, और वहां से ये टेक्निकल वर्ड जिन गोस्वामी ले रहे हैं। अब जिसको न्याय दर्शन की जानकारी नहीं, वो बेचारा क्या समझेगा। तो ऐसे अनेकों मुर्गे घूमते रहते हैं, लेकिन उनको कुछ पता चलता नहीं। तो अभी और वो कुतर्क करते हैं, ये जो है ज्यादा भयंकर बात है। जब उनको किसी दर्शन का अध्ययन नहीं है, किसी शास्त्र, फिर वो कुतर्क करते, फिर उसको वो अपने अनुसार इंटरप्रेट करेंगे। अरे भैया, एलजेब्रा में, केमिस्ट्री में, बीज गणित में, ज्यामिति में, जब जहां पर टेक्निकली स्पेसिफिक टर्म्स का जहां पर प्रयोग है, बायोलॉजी में, और जितने भी इस प्रकार के जो है वो हैं, तो वहां पर आपको उन क्षेत्रों के अनुसार उन शब्दों का अर्थघटन करना पड़ेगा, ना कि आप उनका सामान्य अर्थ ले लें। देखिए, किसी भी शब्द का एक तो सामान्य अर्थ होता है और एक होता है स्पेसिफिक मीनिंग अकॉर्डिंग टू इट्स टेक्निकल यूसेज।
found in a special branch of education. तो जिस प्रकार से यहाँ पर जो संसर्ग भाव शब्द है उसका आप ऐसे ही सामान्य अर्थ निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। न्याय दर्शन के अनुसार इसका अर्थ निकालना पड़ेगा, क्योंकि संसर्ग भाव जो है नैयायिकों का शब्द है। ये बाद में चल के वेदांतियों ने और जो है पूर्व मीमांसा वालों ने इसको ग्रहण किया है, इस शब्द को। और तो अब देखिए संसर्ग अभाव तो 3 प्रकार के अभाव हैं। 3 प्रकार के अभाव हैं। प्राग अभाव, याद आया? Before the beginning, absence before the beginning, absence before the end. The third one I have. प्राग अभाव, ध्वंस भाव, वैसे तो अनेक प्रकार के अभाव हैं, चलो जितने हैं वो सभी बता देते हैं क्योंकि तभी ये विषय और स्पष्ट होगा। प्राग भाव, ध्वंस भाव, अन्योन्य अभाव। परतत्व ज्ञान संसर्ग अभाव। तो यहां पर जो संसर्ग अभाव है वो प्राग अभाव है, ध्वंस अभाव है या अन्योन्य अभाव है? प्राग अभाव किसे कहेंगे? नैयायिकों की दृष्टि से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी नैयायिक ही तो थे पहले। तो नैयायिकों की दृष्टि से जो प्राग अभाव है वो क्या है? न्याय सिद्धांत मुक्तावली, तर्क संग्रह इत्यादि जितने भी ग्रंथ हैं उनके अनुसार, और जो मूल गौतम के द्वारा रचित जो न्याय सूत्र हैं, वैशेषिक सूत्र हैं कणाद के, एक क्योंकि वैशेषिक और न्याय दर्शन में ही इन शब्दों की विवेचना है। तो प्राग अभाव किसे कहेंगे? प्राग अभाव उसे कहेंगे कि किसी वस्तु, किसी पदार्थ की विद्यमानता से पहले उसका जो अभाव होता है उसको प्राग अभाव कहेंगे। The absence of a particular item before its coming into the existence, that is known as prag abhav. The initial absence, you can also call it in English like that, initial absence, prag abhav. जिस प्रकार से उदाहरण दिया कि जो कुंभकार है, कुम्हार है, घड़े के निर्माण से पहले जो घड़े का अभाव है, घड़ा एक समय विशेष में बनता है क्या? तो घड़े के निर्माण से पहले जो घड़े का अभाव है उसको प्राग अभाव कहेंगे। कहेंगे कि नहीं? इसमें कोई किसी को आपत्ति है? नहीं, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, वो लेकिन उसको अभाव ही माना जाता है। तो घड़े के अस्तित्व से पहले घड़े की सत्ता का न रहना, इसको क्या कहेंगे? प्राग अभाव कहेंगे। अच्छा, किसी पदार्थ की विद्यमानता समाप्त हो जाने के बाद उसका जो अभाव है उसको क्या कहेंगे? ध्वंस अभाव कहेंगे। कहेंगे कि नहीं? जैसे जो घड़ा है, जो घट है, उसको तोड़ दिया, तोड़कर उसको नष्ट कर दिया, नष्ट हो जाने के बाद उसका जो अभाव माना गया, it's in existence of a pot, after that it has been demolished or destroyed. तो घड़े को फोड़ देने के पश्चात उसका जो अभाव है उसको क्या कहेंगे? ध्वंस अभाव कहेंगे। और अन्योन्य अभाव किसे कहेंगे? वो थोड़ा जटिल है समझाना, जो न्याय के छात्र नहीं हो उनको। तो अन्योन्य अभाव उसे कहेंगे कि एक अभाव के ऊपर अन्य अभाव आधारित है। अब वो थोड़ा जटिल है, उसको भी यहाँ पर थोड़ा छोड़ देते हैं क्योंकि वो उतना प्रासंगिक भी नहीं है। एक अभाव के ऊपर अन्य अभाव आधारित है, उसकी यहाँ पर इतनी जरूरत नहीं है समझाने की।
तो उसको अन्योन्य भाव कहेंगे। जैसे अन्योन्य आश्रय दोष है अन्योन्य आश्रय जैसे कहते हैं, तो ये जैसे अन्योन्य आश्रय है वैसे ये एक प्रकार का अभाव है जिसको अन्योन्य भाव कहते हैं। अब जो संसर्ग अभाव है वो कौन सा माना जाता है? संसर्ग अभाव ध्वंस भाव वाला है, संसर्ग अभाव प्राग भाव वाला है। कौन से टाइप का ये संसर्ग अभाव? प्राग भाव क्यों है, ध्वंस भाव क्यों नहीं? आप ही खुद बताइए। परतत्व के ज्ञान का विमुक्ता किसे कहेंगे? परतत्व ज्ञान संसर्ग अभावमय ईशमय मुख्य। परतत्व के ज्ञान का यहां पर संसर्ग अभाव माना है जीवात्मा के पक्ष में। तो संसर्ग अभाव ये प्राग अभाव क्यों है? परतत्व के ज्ञान का प्राग अभाव क्यों है और ध्वंस अभाव क्यों नहीं है? अरे जीवात्मा की सत्ता की बात नहीं हो रही है, ये परतत्व के ज्ञान के अभाव, ध्वंस अभाव और प्राग अभाव की बात हो रही है। उनका जो ज्ञान है वो जीवात्मा की सत्ता को बीच में लाइए ही नहीं यहाँ पर बिल्कुल। वो तो इटरनल है, विदाउट बिगिनिंग विदाउट एंड। तो केवल यहाँ पे तो ज्ञान की बात हो रही है। ज्ञान का प्राग अभाव है या ध्वंस अभाव? परतत्व के ज्ञान का वो भी। उनका जो ज्ञान है, जैसे मिट्टी का आपने घड़े का उदाहरण दिया, उसी तरह जब घड़ा नहीं होता है तब उसका अभाव होता है, पर बाद में जब घड़ा अस्तित्व में आता है तब उसका अभाव हो जाता है। उसी तरह जीवात्मा अनादि जो बहिर्मुख है उसका जो ज्ञान का अभाव है वो એનો જે જ્ઞાનનો અભાવ છે પહેલેથી તો બહિર્મુખ છે, પણ અંતમાં તો ફરી તો એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે। એટલે એનો बिल्कुल बिल्कुल आपने सही पॉइंट को पकड़ा यहाँ पे कि परतत्व का जो ज्ञान है उस परतत्व के ज्ञान का अभी तो अभाव है। We have absence of the knowledge of the absolute। तभी तो हम बद्ध है ना, तभी तो विपर्ययो स्मृति ही प्राग अभाव है। और प्राग अभाव कब लागू पड़ता है? जब पहले कभी भी घड़े की विद्यमानता न रही हो। पहले घड़े की विद्यमानता रही हो, फिर फूट के टूट गया हो और फिर दोबारा बना हो, उसको प्राग अभाव नहीं कहेंगे, उसको ध्वंस अभाव ही मानेंगे। प्राग अभाव उसको कहेंगे कि वो घड़ा पहले था ही नहीं कभी घड़े के रूप में, उसको प्राग अभाव कहेंगे। ये भी थोड़ा स्पष्ट कर दूं, एक बार घड़ा फूट गया फिर तो वो ध्वंस अभाव की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर घड़ा फूटने के बाद मान लीजिए वो जो फूटे हुए जो उसके जो कण है उसको मान लीजिए किसी भी प्रकार से चूर्ण बना के फिर जो है पानी में भिगो के कोई घड़ा बनाए भी, पहले तो ये असफल प्रयास है लेकिन कोई बनाए भी, तो वो फिर प्राग अभाव नहीं माना जाएगा, वो ध्वंस अभाव ही माना जाएगा। प्राग अभाव उसे कहेंगे कि पहले कभी घड़ा था ही नहीं, मिट्टी में से बना, पहले वो केवल मृत्तिका के आकार में था, वो घड़े के आकार में कभी भी नहीं रहा, यानी घड़े के आकार में वो कभी नहीं था। पहली बार जब वो घड़े के आकार में बनेगा, उससे पहले का जो उसका अभाव है उसको प्राग अभाव कहेंगे। तो इससे क्या यहाँ पर क्या व्यंजित क्या होता है, यहाँ पे सूचित क्या होता है? व्हाट इज इंप्लाइड डिनोटेड हियर कि परतत्व के ज्ञान का यदि पहले तो हम देखते हैं कि ध्वंस अभाव है कि नहीं। परतत्व के ज्ञान का यदि ध्वंस अभाव होता तब तो हमें कदापि भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि इसका मतलब ये होता कि शुरुआत से तो हमें परतत्व का ज्ञान है लेकिन वो ध्वंस हो गया, और ध्वंस नष्ट हुए घड़े को कभी दोबारा बनाया नहीं जा सकता। ये तो मैंने ऐसे ही उदाहरण के लिए कहा, सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि उसके चूर्ण को मिला के फिर पानी में डाल के उसको दोबारा बना, ऐसा कभी होता है? कभी उसके लिए तो रॉ मिट्टी चाहिए, कच्ची मिट्टी चाहिए। तो ध्वंस अभाव वाली जो चीज है वो फिर कदापि पुनः भाव को प्राप्त नहीं होती है। उसी प्रकार से यदि हम ये मान लेते हैं कि परतत्व का ज्ञान अभी है हमारे पास, या अनादिकाल से है, अनादिकाल से परतत्व का ज्ञान है हमारे पास, लेकिन वो ध्वंस हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो वो ध्वंस होने वाला ज्ञान, यानी फिर आप कृष्ण स्मृति को दोबारा कभी लौटा नहीं सकते, फिर तो समस्त शास्त्र जो है प्रयोजनहीन हो जाएंगे। इसीलिए यहां पर एक ही बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन डिटेक्शन जो पहलू यहां पर लागू नहीं पड़ेगा उसको हटाते जाओ, फिर वो पहलू जो लागू पड़ेगा वही एकमात्र अवशेष में रह जाएगा। पारिशिष्य न्याय इसको कहते हैं। तो अभी एक ही यहां पर अभाव रह गया, वो है प्राग अभाव।
ध्वंस भाव नहीं रहा, क्योंकि परतत्व का ज्ञान यदि एक बार नष्ट हो जाएगा तो दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे घड़ा एक बार टूट गया, उसको आप दोबारा उसमें से नहीं बना सकते फिर। तब तो जो हम अध्यात्म पथ वाले हैं, हमारा यहाँ रहना ही बेकार हो जाएगा। तो प्राग भाव किसे मानेंगे कि अनादिकाल से परतत्व का ज्ञान नहीं है, उसका अभाव रहा है। जैसे घड़ा पहले कभी भी नहीं था एग्जिस्टेंस में, अनादिकाल से जो है परतत्व का ज्ञान नहीं है हमारे पास, लेकिन ये अभाव ऐसा है कि जो दूर हो सकता है। जैसे प्राग अभाव तुरंत दूर हो जाता है, घड़ा बन जाता है उसी समय, उसी प्रकार से अनादि जो ईश विमुखता है, जो अनादिकाल से जो परतत्व वैमुख्य है, वो तुरंत दूर हो जाता है जैसे ही हम शास्त्रों के और महाभागवतों के सन्निधि में आ जाते हैं। और अतएव कृष्ण कैला वेदादि पुराण, इससे क्या सूचित होता है? इससे ये सूचित होता है कि द कंडीशनिंग ऑफ द लिविंग एंटिटी इज टाइम विदाउट बिगिनिंग, एंड दैट टाइम विदाउट बिगिनिंग इज अल्टीमेट इन अल्टीमेट सेंस, नॉट इन ए वेरी रिलेटिव सेंस। तो भैया केवल भौतिक जगत में अनादिकालीन बद्धता है और उसका कहीं प्रारंभ है, आध्यात्मिक जगत में नहीं। यदि ऐसा होता तो भक्ति विनोद ठाकुर जैन धर्म में ये न कहते कि भौतिक शब्दों के प्रयोग से जो है आध्यात्मिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े दूषित हो जाते हैं। वहां उन्होंने सावधान किया है, ये मत मानना कि जो किसी काल विशेष में ये हुआ, मतलब पूर्णतया अनादि है ये भगवत बहिर्मुखता। तो इन कारणों से मुक्ति ही हित्वा अन्यथा रूपम। 9:15 बजे हमारे 1.5 घंटे पूरे हो रहे हैं, इससे अभी 15-20 मिनट और है। तो मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। पुनः उसी पे लौट के आ गए, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईशाद अपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः बुध आभजेत्तम परदेवतात्मा, वो श्लोक है। तो ये जो है यहाँ पर अन्यथा रूप की चर्चा। पुनः प्रश्न उठा कि अब तो मुक्ति हित्वा अन्यथा रूप की चर्चा हुई, स्वरूपेण व्यवस्थिति किसको कहेंगे? वो चर्चा तो अभी तक नहीं हो पाई है। स्वरूपेण अवस्थिति, अपने निज स्वरूप में पुनः प्रतिष्ठित हो जाना। यदि यहाँ पर स्वरूप शब्द का तात्पर्य चैतन्य चरितामृत वाला लेंगे तो मामला गड़बड़ होगा। कैसे गड़बड़ होगा? क्योंकि चैतन्य चरितामृत में तो जीव के स्वरूप को कृष्ण दासत्व का स्वरूप माना, और उस कृष्ण दासत्व के स्वरूप को क्या माना? नित्य माना, अंत रहित आदि रहित फिर भी सत्ता वाला। नित्य का मतलब यह है, अंत रहित आदि रहित फिर भी सत्ता वाला। कृष्ण दासत्व का स्वरूप नित्य माना, और कृष्ण दासत्व का स्वरूप नित्य मानने का तात्पर्य क्या है कि जिस समय जीव बद्धावस्था में है उस समय भी वह कृष्ण का दास है, जिस समय जीव भगवत बहिर्मुख है उस समय भी वह कृष्ण का दास है। ये नहीं कि केवल मुक्त अवस्था के पश्चात जब वो भगवान का पार्षद बनेगा तभी वो कृष्ण दास है, अन्यथा वो नहीं। तब तो उसके कृष्ण दासत्व के स्वरूप को अनित्य मानना चाहिए था। लेकिन नित्य का मतलब है जीव हर समय में कृष्ण का नित्य दास है, चाहे वह भगवान के आमुख हो, चाहे वो भगवान के सम्मुख हो, चाहे वो भगवान की विमुख या बहिर्मुख हो, चाहे वो विमुख भी ना हो, आमुख भी ना हो, किसी तीसरी स्थिति में हो। ऐसी तो कोई स्थिति है ही नहीं, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, जीव हर अवस्था में, कई बार कहते हैं ना उदासीन, हम ना विमुख है ना आमुख है, हम उदासीन है। अरे क्या खाक उदासीन हो? तो जीवात्मा जो है वो बहिर्मुख अवस्था में भी कृष्ण का नित्य दास है, सम्मुख अवस्था में भी कृष्ण का नित्य दास है। फिर चाहे वो भगवान की सेवा करे या न करे, उसके ऊपर उसका दासत्व का स्वरूप आधारित नहीं है। यदि होता तो फिर यहाँ पर यह बात नहीं कही गई होती कि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास होना। बंगला का प्यार है चैतन्य चरितामृत। तो यहां पर क्या इस स्वरूप की चर्चा हो रही है? जो चैतन्य चरितामृत जो बताता है उस स्वरूप की यहां पर चर्चा हो रही है कि मुक्ति का तात्पर्य यह है कि अन्यथा रूप का त्याग करके पुनः अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना। इसका मतलब कि अब तक वो अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं था, तो अब तक नहीं था, अब होगा। और यहां पर तो ये कह रहे हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो कृष्ण का नित्य दास है, वो उसका स्वरूप है।
फिर चाहे वो भगवत बहिर्मुख हो चाहे भगवत सम्मुख हो, वो सभी समय, वो हर समय, हर परिस्थिति में, वो इन एवरी सर्कमस्टेंस, हर परिस्थिति में वो कृष्ण का दास है। और यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि मुक्ति का तात्पर्य अन्यथा रूप का त्याग करके अपने स्वरूप में व्यवस्थित होना, यानी अपने स्वरूप में अवस्थित होने से पहले वो अपने स्वरूप में नहीं था, यानी उसका जो कृष्ण दासत्व का स्वरूप है वो अनित्य था। बहिर्मुख अवस्था में वो कृष्ण दास नहीं है। तो क्या हम यहाँ पर स्वरूप का तात्पर्य वो वाला स्वरूप लेंगे जो चैतन्य चरितामृत में है, या कोई और है यहाँ पर इसका तात्पर्य? यही तो है ना, ये सब बातें स्पष्ट है ही, सब मामला गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या निकालेंगे? स्वरूपेण व्यवस्थित। यहाँ पर स्वरूपेण अवस्थिति का तात्पर्य क्या निकलेगा? और जो जीव और विश्वनाथ और श्रीधर स्वामी की जो टीकाएं हैं इस श्लोक पे, मुक्ति हेतु अन्यथा रूपम, उसमें तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर ही दिया है। लेकिन मान लीजिए जिन लोगों को उन टीकाओं का ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमने उस श्लोक की टीका का अभी तक तो यहाँ पे चर्चा की नहीं है और न करेंगे इस समय, लेकिन जिनको टीका का ज्ञान नहीं है वो इसका अर्थ कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे स्वरूप का तात्पर्य क्या है? वहां तो बड़ा स्पष्ट है टीका में तो उसका, पर बिना टीका के इसका अर्थ आप कैसे निकालेंगे? अभी जो ये वृद्धावस्था में आपने को ये वस्तु मानता है, इससे ऊपर स्वरूपेण अवस्था मतलब वो ये भौतिक वस्तु का प्रोडक्ट नहीं है, ये आध्यात्मिक है, ये उसका स्वरूप शरीर नहीं हो दोनों। लेकिन ये स्वरूप तो नित्य है जीव का। जीव का जो ब्रह्मत्व है वो नित्य है, चाहे वो मायाबद्ध हो या ना हो। जीव का जो कृष्ण दासत्व है कि ही इज इटरनली चेन्ड डॉग ऑफ कृष्ण, वो भी नित्य है, उसमें भी कोई वो नहीं है, बद्धावस्था मुक्तावस्था से उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये कहना कि अब तक वो अपने स्वरूप में नहीं है, मुक्ति के बाद ही वो अपने स्वरूप में पुनः अवस्थित होगा, स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। ये स्वरूप कौन सा स्वरूप है? क्या होता है मुक्ति के बाद जो मुक्ति से पहले नहीं होता? उसी में इसका उत्तर है स्वरूपेण व्यवस्थित, अपने मूल रूप को व्यवस्थित नहीं प्राप्त कर लेता है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या मुक्ति से पहले जो नहीं है जो मुक्ति के बाद होता है? जरा आप सोचिए तो सही, क्या होता है मुक्ति के बाद? है भगवत ज्ञान तो जो है मुक्ति से पहले ही हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, मुक्ति के बाद क्या होता है? स्वरूप ना, नहीं वो तो सही बात है, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट उत्तर यहाँ पर चाहता हूँ। यहाँ यस्य कर्म हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा, वो तो ठीक है, वो हरि का दासत्व काया मन वाचा से, वो ही यहाँ पर अभिप्रेत है, लेकिन फिर भी इतना स्पष्ट मुझे थोड़ा और जवाब दीजिए, मुक्ति के बाद क्या होता है भक्तों का? भजन तो पहले ही होता है साधन मुक्ति की अवस्था में। नहीं, थोड़ा मुझे एकदम ऐसा उत्तर दीजिए कि जो व्याप्ति अतिव्याप्ति सभी दोषों से रहित हो, वो अपने नित्य स्वरूप को पहचान जाता है। He is reinstated in the devotional service. अरे डिवोशनल सर्विस तो मुक्ति होने से पहले ही वो साधन भक्ति तो कर रहा है। नहीं, आप मुझे ऐसा कोई उत्तर दीजिए ना जो बिल्कुल आप मुक्ति से पहले वाली अवस्था में वो है ही नहीं, वो चीज वो बाद में ही केवल दिखाई देती है। ऐसा उत्तर आप क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आप सभी को मालूम है, लेकिन इस समय जो है आपको ये पता नहीं लग रहा है। वस्तु सिद्धि, The reinstatation of spiritual body. that is not reinstatation, I mean, because the bahirmukta is anadi. Again, this is the problem. बहिर्मुक्ता अनादि ये सिद्ध हो चुका है और प्राग भाव है बहिर्मुक्ता का, सॉरी बहिर्मुक्ता का प्राग भाव नहीं, जो इष्ट तत्व का ज्ञान है उसका प्राग भाव है, पहले वो कभी था ही नहीं। पार्षद शरीर का सबसे पहली बार प्राप्त होना, नॉट रीइंस्टेट, डोंट यूज द वर्ड रीइंस्टेट हियर, यही सब यहाँ पे सब गड़बड़ होती है। पार्षद शरीर का जो है सबसे पहली बार प्राप्त होना, ये वस्तु सिद्धि, ये जो वस्तु सिद्धि है ये पहले हुई कभी?
तो यहाँ तो मैं आपको ले जाना चाहता था इस पॉइंट की ओर। नहीं, जो वस्तु सिद्धि है वो ही वास्तव में जीवात्मा का स्वरूप है। प्रश्न होगा कि जब हम पहले कभी पार्षद शरीर में रहे नहीं थे तो फिर उस पार्षद शरीर को अपना स्वरूप कैसे माने? देखिए इस बात को, पहले जब हम कभी पार्षद शरीर में रह के भगवान की सेवा किए नहीं हैं तो फिर पार्षद शरीर को स्वरूप तो तभी माना जा सकता है जब पहले कभी हम भगवत धाम में पूर्व पक्ष खड़ा हुआ। ये पूर्व पक्ष इतना आसानी से जाएगा नहीं। पूर्व पक्ष यहाँ पे खड़ा हुआ कि पहले कभी हम पार्षद शरीर से भगवान की सेवा जब किए थे, फिर भौतिक संसार में बद्ध हुए, तभी तो उसको अपना पार्षद शरीर जीवात्मा का अपना स्वरूप है ऐसा मानना युक्ति संगत है। लेकिन ये कहना कि पहले हम कभी भगवत धाम में भगवत लीला में थे नहीं, कभी भगवान की सेवा किया नहीं हमने, कभी पार्षद शरीर में थे नहीं और अभी पहली बार प्राप्त होगा, तो जो चीज पहली बार कालांतर में प्राप्त होती है वो अपना स्वरूप कैसे बन सकता है? नहीं, वो भी स्वरूप बन सकता है। कैसे? क्योंकि कृष्ण दास, चलो उसके साथ इसको भी नहीं जोड़ते हैं, दूसरी तरीके से भी इसको समझाया जा सकता है। क्योंकि जीव गोस्वामी पाद प्रीति संदर्भ में समझाते हैं कि समस्त जीवात्माओं का, जितने भी बद्ध जीव इस संसार में इस समय पड़े हुए हैं, समस्त बद्ध जीवात्माओं का कॉरस्पॉन्डिंग, समस्त बद्ध जीवात्माओं के उचित एक एक पार्षद देह पहले से ही अनादिकाल से वैकुंठ गोलोक वृंदावन आदि धामों में विद्यमान है। और वो जो पार्षद देह है वो यद्यपि सच्चिदानंद है, भौतिक स्थूल शरीर की तरह वो जड़ नहीं है, तीन गुणों से बने हुए, वो हलादिनी संधिनी संबित से बने हुए सच्चिदानंद देह है। अंतरंगा शक्ति के प्रोडक्ट्स हैं वो पार्षद देह, न मार्जिनल के प्रोडक्ट है न एक्सटर्नल के प्रोडक्ट है। अंतरंगा और तटस्था की वो विकार नहीं है, बहिरंगा और तटस्था की विकार नहीं है। अंतरंगा के विकार स्वरूप है, कार्य स्वरूप है वो समस्त सच्चिदानंद चिन्मय पार्षद देह। लेकिन जब तक जीवात्मा का प्रवेश उन चिन्मय देहों में नहीं होगा, वो देह चिन्मय होते हुए भी अपनी सुप्त अवस्था में, डोर्मेंट स्टेज, अपनी सुप्त अवस्था निष्क्रिय रूप से पुतलियों की तरह पड़े हुए हैं। ऐसा प्रीति संदर्भ का स्पष्ट उल्लेख है। एक ऐसा चैम्बर है, एक ऐसा खंड है वैकुंठ और गोलोक वृंदावन आदि धामों में कि जहां पर समस्त जीव जो इस समय संसार में बद्ध हैं, उन समस्त जीवों के जो उनके उचित कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्षद देह हैं, वो सच्चिदानंद होते हुए भी, हमारी तरह जड़ नहीं है, सच्चिदानंद होते हुए भी सुप्त और निष्क्रिय अवस्था में पड़े हुए हैं। और जब जीवात्मा मुक्ति के पश्चात साधन भजन के कारण वस्तु सिद्धि को, पहले स्वरूप सिद्धि को प्राप्त कर लिया है उसने, स्वरूप सिद्धि पहले प्राप्त हो गई है, उसके पश्चात जब वो वस्तु सिद्धि को प्राप्त करेगा तो वो जो वस्तु सिद्धि है उसी समय उसको वो जीवात्मा इन पार्षद शरीर में वो प्रवेश करेगा, तब जाके ये पार्षद शरीर सक्रिय बनेगा, हिलना डुलना प्रारंभ करेगा। ऐसा प्रीति संदर्भ में स्पष्ट विवरण जीव गोस्वामी पाद का। तो इस स्वरूप की यहां पर बात, और फिर जीव गोस्वामी समझाते हैं कि प्रत्येक जीव का एक एक पार्षद शरीर निर्धारित है, और वो निर्धारित है इसीलिए वो उसका स्वरूप माना गया है। जैसे मेरा कोई अमुक पार्षद शरीर निर्धारित होगा, आपका कुछ अमुक पार्षद शरीर निर्धारित होगा, अमुक रस का, शांत का, दास्य का, सख्य का, जो भी है। तो जिस प्रकार का पार्षद शरीर प्रति जीव के लिए निर्धारित किया गया है वहां पर, वह पार्षद शरीर ही उस जीव का स्वरूप माना गया है। उसके साथ इस बात का कुछ लेना देना नहीं है कि पहले वो उस पार्षद शरीर में कभी होना चाहिए था, नहीं, ये सब गलत बात है। क्योंकि यदि हम ऐसा मानते हैं तो इसकी व्याख्या करने का यहाँ पर अवकाश नहीं है, अनेक बार हम व्याख्या कर चुके हैं। यदि हम ऐसा मानते हैं तो भक्ति महारानी के चरणों में भयंकर अपराध, और इसका मतलब कि हम प्रेम तत्व की परिभाषा समझे ही नहीं। जिस प्रेम की परिभाषा भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथों में बताई गई, उसकी परिभाषा हम समझ ही नहीं पाए। प्रेम का तात्पर्य ही ये है कि समस्त क्रियाएं जो होती है प्रेम प्राप्त भक्त की,
प्रेम प्राप्त भक्त की जीव की समस्त क्रियाएं जो होती हैं वो कृष्णाश्रित होती हैं, सदा कृष्णाश्रित क्रिया। ये सिद्ध का लक्षण बताया गया भक्ति रसामृत सिंधु में। अविज्ञाता खिला क्लेशा सदा कृष्णाश्रित क्रिया। वो जो सिद्ध है, जो प्रेम भक्ति को जो प्राप्त है, पंचम पुरुषार्थ को जो प्राप्त है, वो तो सदा कृष्णाश्रित क्रिया वाला है। उसके शरीर की समस्त क्रियाएं कृष्ण के द्वारा संचालित होती रहती हैं। फिर ये कहना कि वो अनादिकाल से हम भगवान के धाम में उनकी नित्य लीला में थे, तब तो हम प्रेम प्राप्त थे नैसर्गिक स्वाभाविक रूप से, और तब तो हमारी समस्त जो क्रियाएं हैं वो कृष्णाश्रित थी। तो जब कृष्ण जो है इंचार्ज में थे, तो जीवात्मा को अवकाश ही कहां से मिला पृथक रूप से विचार करने का? यही तो सब है ना पॉइंट। फॉल डाउन ही फिर कहां से हुआ? इसीलिए जो भी है वो सब वहां से मानना पड़ेगा तटस्थ जगत से, और वो भी अनादिकालीन फॉल डाउन है, फॉल डाउन विद टाइम विदाउट बिगिनिंग। तो जो भी है यहां पर स्वरूप का तात्पर्य ये मानेंगे पार्षद देह में पुनः। इसीलिए जीव गोस्वामी ने तो मुक्तिर हेत्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही श्लोक की टीका में क्रम संदर्भ टीका जो 7वां संदर्भ है, वो टीका में स्पष्ट कर दिया कि रस तत्व की प्राप्ति ही, और रस तत्व की प्राप्ति के पश्चात भगवत पार्षद तनु में प्रवेश, ये यहाँ पर स्वरूप का तात्पर्य है। देखिए आचार्यों का थिंकिंग कितना क्लियर है यहाँ। लेकिन बिना आचार्यों की टीका के भी हम केवल जो है इस श्लोक में बिना आचार्यों की टीका के भी केवल जो प्रीति संदर्भ आदि में जो बात बताई गई उसके आधार पर भी हम स्वरूप का अर्थ निकाल सकते हैं। कोई मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वरूपेण व्यवस्थित। फिर प्रश्न उठा कि फिर ये जो कहा गया चैतन्य चरितामृत में कि जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, उसका फिर तात्पर्य क्या निकालें? उसका देखिए वहां पे जो नित्य कृष्ण दासत्व है वो सेवा के ऊपर आधारित नहीं है। आप सेवा कर रहे हो तो आप कृष्णदास अजी, और आप सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप कृष्णदास नहीं है। खूब सुना रहे हैं आप, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। सेवा करना न करना, बहिर्मुख रहना या आमुख रहना, उसके ऊपर कृष्ण दासत्व आधारित नहीं है। जिस प्रकार से कोई भेड़िया, कोई सिंह शावक, मृग सिंह शावक, शेर का बच्चा जिस प्रकार से अपनी जमात से अलग होकर, ठीक है उर्दू का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने समुदाय से पृथक होकर, जिस प्रकार से सिंह का जो शावक है वो अपने समुदाय से पृथक होकर, वो अपने समुदाय से पृथक होकर अभी 2-3 दिन ही हुए हैं उसको जन्म लिए हुए, और वह अज और जो भेड़ है, भेड़ बकरियों के दल में पहुंच जाए। और चूंकि अभी उसको 12 घंटे या 1-2 दिन ही हुए हैं जन्म लिए, उसको कुछ पता नहीं है कि मैं सिंह हूं या क्या हूं, और वो शुरुआत से ही उनके दल में चला गया। और छोटा होता है तो भेड़ बकरी की ही आकृति का होता है उस समय, तो वो तो एकदम से बढ़ने लगता है। 1 वर्ष के भीतर से देखिए, पहले दिन जो है सिंह का बच्चा और कुक्कुर कुत्ते का बच्चा एक ही आकृति के, लेकिन 1 वर्ष में वो क्या हो जाता है और ये क्या होता है। इसीलिए जो सिंह का बच्चा है, जैसे सर्प का जो छोटा बच्चा है वो जो सामान्य जो कीड़े होते हैं वॉर्म्स, उसके उसी तरह का होता है, लेकिन देखिए थोड़े समय में वो क्या हो जाता है। उसी प्रकार से जो असुरों का और जो तमोगुणी योनियां हैं उनका यही लक्षण है कि वो एकदम से जो है बढ़ जाते हैं। कहा गया ना कि वो रहे उनके पेट में, दिति के पेट में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, फिर एकदम बढ़ गए। यही असुरों का और तमोगुणी योनियों का, ये राक्षसों का असुरों का यही लक्षण दैत्यों का माना गया। तो ये सिंह और ये जो सर्प आदि हैं ये सभी तमोगुणी योनियां हैं, हिंसा वाला। तो अब देखिए यहाँ पर वो सिंह का बच्चा भेड़ बकरियों के समुदाय में चला गया, तो वह तो उन्हीं के जैसा संग वैसा रंग कहा गया है, जैसा संग वैसा रंग। तो वो तो जो है अपने आप को भेड़ ही मानने लगा, बकरी मानने लगा, और उन्हीं की तरह आवाज निकालने लगा। और यदि मान लीजिए किसी सिंह की वो आवाज दहाड़ सुनता था, अरण्य में रुदन सुनता था, तो वो जो है भेड़ बकरियों की तरह वो भी डर के छिप जाता था। बड़ा हो गया लेकिन फिर भी उसको तो दर्पण में अपना वो शरीर नहीं दिखाई देता था, वो तो अपने आप को जो है भेड़िया ही मानता था, बकरी ही मानता था। और भेड़ बकरी भी उसको जो है अपना ही मानते थे, वैर भाव न होने के कारण। तो अब आप मुझे ये बताइए कि वो जो सिंह है वो वास्तव में अपने आप को भेड़ बकरी मान रहा है, लेकिन उसके अपने आप को भेड़ बकरी मानने से क्या उसका सिंहत्व दूर हो गया?
उसका जो वास्तविक स्वरूप है कि वह सिंह है, क्या वो नष्ट हो गया? नहीं हुआ। और जिस दिन वो अपने आप को सिंह मानने लगे और उस प्रकार से आचरण करने लगे, उस समय भी वो सिंह है और उससे पहले इस अज्ञान की अवस्था में भी वो सिंह है। उसी प्रकार से कृष्ण दासत्व का तात्पर्य यहाँ पर यह नहीं है कि हम पहले कभी सेवा कर रहे होंगे तभी हम कृष्ण के दास हैं, उससे इसको कुछ लेना देना नहीं है। आप जो है अपने आप को कृष्ण का सेवक माने न माने, आप कृष्ण के दास हैं, ये आपका स्वरूप है। प्रश्न उठता है कि यहां पर दासत्व का तात्पर्य जब सेवा नहीं है, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, यहां पर सर्वेंटहुड का तात्पर्य सर्विस से नहीं है। दासत्व मतलब सर्वेंटहुड, यहां पर दासत्व का तात्पर्य जब सेवा से नहीं है, सेवा के ऊपर ये आधारित नहीं है दासत्व का स्वरूप, जैसे हमने अभी सिद्ध किया। तो फिर यहां दास शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्योंकि देखिए साधारणतया तो हम ऐसा समझते हैं कि दास का मतलब तो सेवा करते रहना चाहिए तभी उसको दास कहेंगे। सर्वेंट का मतलब है यू शुड डू सर्विस, लेकिन यहाँ पर सर्वेंट मानते हुए भी यहाँ पर सर्विस के साथ उसको कुछ लेना देना नहीं है। सर्वेंटहुड को यहाँ पर जीव का स्वरूप नित्य कृष्ण दासत्व का मानते हुए भी उसको भगवत सेवा के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका स्पष्ट प्रमाण कहां पर है? इसका स्पष्ट प्रमाण है श्री हरि भक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी पाद ने इसकी चर्चा उठाई, और वहां पर श्री हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी पाद और उसकी दिग्दर्शिनी टीका में गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद दोनों ने व्याख्यान देते हुए कहा कि अंश अंशी का जो संबंध है वो यहाँ पर दासत्व माना। जब ये कहते हैं कि जीव का स्वरूप कृष्ण दासत्व का है, उसका तात्पर्य ये मानना पड़ेगा कि अंश अंशी के बीच का जो संबंध है वही दासत्व है। और अंश अंशी के बीच का संबंध का तात्पर्य क्या है कि जीवात्मा अंश क्यों है? क्योंकि जीवात्मा के अंदर भी सच्चित और आनंद तीनों गुण हैं। परमात्मा के भगवान के अंदर भी सच्चित और आनंद तीनों गुण हैं, लेकिन भगवान के अंदर ये गुण अनंत मात्रा में है, विभू है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जबकि जीव जो है अणु मात्रा में उसके अंदर ये गुण है। इसीलिए श्वेताश्वतर कहता है नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। समस्त नित्य पदार्थों में जो सर्वाधिक नित्य है, समस्त चेतन पदार्थों में जो सर्वाधिक चेतन है, तो इसीलिए न तत्समश्चाप्यति कश्चित् दृश्यते, और अन्य जितने भी नित्य और चेतन पदार्थ हैं वो न उसकी समता में आ सकते हैं, फिर उससे ऊर्ध्व, उससे ऊपर जाने की तो बात ही स्वयं निरस्त हो जाती है। द पॉसिबिलिटी इज ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इट इज नेगेटेड, वो स्वयं निरस्त हो जाती है संभावना। इसीलिए जो अंशी है वो केवल एक है, श्री श्याम सुंदर, और अन्य समस्त वो उनके विभिन्नांश जीव है। तो अंश और अंशी के बीच का जो संबंध है, और वो संबंध क्या है कि हमारे सबऑर्डिनेशन, कि हम सदैव उसके पराधीन रहेंगे अंश होने के कारण। तो अब ये कहना कि पराधीनता तो जो सेवा करेगा वही पराधीन है, जो सेवा नहीं करेगा वो पराधीन नहीं है, तो कितनी मूर्खता वाली बात है। हमारे आचार्यों ने तो ये बताया, जितने भी वैष्णवाचार्यों ने सभी ने बताया कि जीव हर अवस्था में भगवान के पराधीन है। यदि साक्षात भाव से भगवत पराधीन नहीं है तो उसकी जो बहिरंगा शक्ति माया है उसकी लतिया खा रहा है, उसकी लातों से लताड़ को प्राप्त हो रहा है। दुरत्यया, जैसे गर्दभी जो है पीछे से गर्दभ को मारती है, वही विश्वनाथ चक्रवर्ती उदाहरण देते हैं मम माया दुरत्यया के दुरत्ययत्व को समझाने के लिए। तो या तो भगवान के अधीन है या तो भगवान की जो नौकरानी है उसके अधीन है, और यहाँ ये मायाबद्ध अवस्था। और तो परंपरा से इनडायरेक्टली वो भी भगवत अधीनता ही, वो तो और ज्यादा भगवत अधीनता है। आप साक्षात भाव से भगवान के अधीन रहो, उससे भी ज्यादा अधीनता वो है जब आप उसकी नौकरानी के अधीन रहो। और दूसरी बात, जब ह्लादिनी शक्ति के संरक्षण में है, दैवी प्रकृति आश्रिता भजत के नन्य मनसो महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता, गीता का श्लोक। तो जो भक्ति मार्ग वाले जब ह्लादिनी शक्ति अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में जब होते हैं तो वो भी भगवान की ही एक जो नौकरानी है उसके, लेकिन वहां पर वो भगवान के भी साक्षात अधीनता में वो रहते हैं। तो जैसे भी हो, भगवत अधीनता, मायाबद्धता, माया मुक्तता, बद्धावस्था मुक्तावस्था दोनों में ही भगवत अधीनता तो सदैव है। तो सदैव भगवत अधीनता होने से अब यहाँ पर वो सेवा की बात ही नहीं उठती है।
कि वो सेवा करे तो वो अंश है, ना करे तो अंश नहीं है, ऐसा थोड़ी है। अंश अंशी का संबंध सेवा करने ना करने पे थोड़ा आधारित है, वो तो नित्य है। भगवान ने कहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मेरा जो अंश जीव है वो मेरा सनातन अंश है, चाहे वो मेरी सेवा करे या ना करे। तो इसीलिए अंश अंशी का जो संबंध है पराधीनता का और प्रभुता वाला, अंशी प्रभु है और जीव उसका पराधीन, वो सदैव रहता है। उस बात को बताने के लिए यहाँ पर दासत्व की चर्चा उठाई। बिकॉज ए स्लेव इवन दो ही मे नॉट सर्व हिज मास्टर, ए स्लेव इज ए स्लेव। उसी तरह से जो स्लेव का मतलब क्या है, जो पराधीन हो, जिसके पास स्वतंत्रता ना हो, इंडिपेंडेंस ना हो, वो स्लेव है। वैसे हम जीव जो है पराधीन है। अनुस्वतंत्रता है, लेकिन वो अनुस्वतंत्रता भी किसकी दी हुई है, भगवान की दी हुई है। इसलिए वास्तविक दृष्टि से तुम भगवान की पराधीन है। तो इस पराधीन फिर कहेंगे कि नहीं 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 भगवान के पराधीन थोड़ी है, भगवान भक्तों का पराधीन रहता है मुक्तावस्था में तो। लेकिन भगवान जो भक्तों का पराधीन रहता है वो भी स्वेच्छा से पराधीन बना है ना, जबरदस्ती तुमने थोड़ी उसको पराधीन बनाया है। इसीलिए जो जीव है वो हर समय भगवत पराधीन है। और भगवान इसीलिए इस बात को दिखाने के लिए जीवेर स्वरूप भाई कृष्ण ने बड़ा स्पष्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी और सनातन गोस्वामी मूल हरिभक्ति विलास और उसकी दिग्दर्शिनी टीका में इस बात को स्पष्ट करते हैं, इस बात को कहते हैं। जिन लोगों को इन चीजों का ज्ञान नहीं है वही सिद्धांत में दूषण फैलाते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है मुक्ति का पूरा हुआ और कल जो है आश्रय को पूरा करेंगे अगले 2 दिनों में। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Amazing.